सावधान, आज हम षष्ठ पाठ है सदाचार है पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अपने श्लोक हैं, उनको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसिति। क्या कहा गया है कि मनुष्यों के शरीरस्थ है, शरीर में रहने वाला, स्थित में रहने वाला, आलस्य महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है। कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। भाई किसे कहा गया है कि उद्यम समो यानी कि परिश्रम के समान भाई न अस्ति नहीं है। जिसको कृत्वा करके नावसिद्धि, अवसिद्धि माने दुखी, नावसिद्धि नहीं, कि जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। बात समझ में आई कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। इसके पश्चात है दूसरा, शिवय कार्य मध्य कुर्वित पूर्वाणे च अप्राहणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। क्या कहा गया कि शिवय यानी कि कल, कार्य को अद्य मैंने आज कर लेना चाहिए, यानी कि जो कल कार्य करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने दोपहर से पहले और अपराह्न का मैंने दोपहर के बाद, यानी कि दोपहर के बाद जो करने योग्य कार्य है उसको पूर्वाह्न मैंने दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि न प्रतीक्षते मृत्यु, जो मृत्यु है वह प्रतीक्षा नहीं करती है। इस बात की, कृतमस्य न वा कृतम, कि आपने वह कार्य किया अथवा नहीं किया। पुनः सुनेंगे कि जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो दोपहर के बाद करने योग्य है उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। काम किया अथवा नहीं किया, मौत अर्थात मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसके पश्चात है तीसरा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम चैनानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातन। क्या कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम प्रिय नहीं बोलना चाहिए। कैसा? सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चैनानृतम, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातन, यही सनातन धर्म अर्थात आदिकाल से चले आने वाला धर्म है। एक बार और अपने सुनेंगे कि सदैव हमेशा सच बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला सच बोलना चाहिए, और कटु यानी कि जो कड़वा है और अच्छा नहीं लगने वाला है वह सच नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म अर्थात आदिकाल से चले आने वाला धर्म है। इसके पश्चात है चौथा, सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। क्या कहा गया कि सर्वदा हमेशा व्यवहार में क्या होना चाहिए? औदार्य मैंने उदारता, सत्यता सत्य का भाव, और ऋजुता मैंने सरलता, मृदुता मैंने कोमलता होनी चाहिए। हमेशा व्यवहार में औदार्य मीन्स उदारता, सत्य और सरलता, कोमलता ही होनी चाहिए। कदाचन कभी भी कौटिल्य मैंने कुटिलता का भाव नहीं होना चाहिए। समझ में आई? आपस से देखेंगे कि मनुष्य को व्यवहार में सदैव उदारता, सत्यता तथा सत्य का भाव, सरलता और कोमलता ही होनी चाहिए। कभी भी कुटिलता का भाव नहीं होना चाहिए, कभी भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात है
5वां, श्रेष्ठम जनम गुरुं चापि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सत्यम सदा। क्या कहा गया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उत्तम व्यक्ति, गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की भी मनसा, मन, मन से, कर्मणा, कर्म से, वचा, वाणी से, सतत में लगातार, हमेशा ही सेवत, मैंने क्या, सेवा करनी चाहिए। बात समझ में आई कि हमें श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की भी मन से, वचन से अथवा वाणी से, कर्म से सेवा करनी चाहिए। इसके पश्चात अपना आगे वाला छठा है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित। क्या कहा गया है कि मित्रेन, मित्र के साथ कलहम यानी कि झगड़ा कृत्वा करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। जन मीन्स व्यक्ति, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। क्यों? इति ज्ञात्वा, ऐसा ये जान करके, प्रयासीन, प्रयास के द्वारा देव उसे त्याग दे। किसको त्याग देना चाहिए? यानी कि झगड़े को त्याग देना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी प्रसन्न या सुखी नहीं होता है। ऐसा जान करके व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक, प्रयास यानी कि प्रयत्न पूर्वक उससे बचना चाहिए अर्थात उससे त्याग करना चाहिए। क्योंकि हमें, अगर हम झगड़ा करेंगे तो हमारे मित्र नहीं होंगे, जब मित्र नहीं होंगे तो हम सुखी नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही।